देश लोकसभा चुनाव का है, नजर दिल्ली की सत्ता पर है और मिशन विपक्षी एकजुटता का है। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता का सबसे बड़ा मंच तैयार हो रहा है, जिसे लेकर सियासत का पहिया पूरी रफ्तार से घूम रहा है। विपक्ष के कैंप से निकल रहा हर एक संदेश 2024 में बीजेपी को मात देने का है। नीतीश कुमार समय से पहले लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी करके महागठबंधन का दायरा बड़ा करने का पासा पहले ही फेंक चुके हैं। जब से महागठबंधन बनी है, हम लोग नीतीश जी एक साथ हुए हैं, तब से घबराहट जो है इन लोगों के खेमे में है और लोग डरे हुए। हम बार बार क्यों कह रहे हैं, कोई बड़ी बात है फिर से छापा पड़ जाए 23 से पहले। तो हम तो पहले भी बोल रहे हैं ये हर एक काम करेंगे, क्योंकि इन लोगों की घबराहट है। क्योंकि अगर पूरी विपक्ष सब लोग एक होकर के अगर हम लोग चुनाव लड़े तो कहीं टिकने वाले नहीं है, ये बाकायदा ये लोग भी जानते हैं। और इनका इंटरनल सर्वे भी बता रहा है कि बिहार में या और विभिन्न देश के प्रदेशों में इनका क्या हालत होने वाला है, ये बीजेपी के एक नेता ने बताया है, इंटरनल जो रिपोर्ट है। 23 जून को पटना में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बिहार से दिल्ली तक हलचल तेज है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अगुवाई में सजने जा रहे सियासी मंच को लेकर दावा है। विपक्ष के 15 दलों के नेता मीटिंग में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी बैठक में शामिल होने के लिए मान चुके हैं। उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पहले ही हामी भर चुकी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जयंत चौधरी समेत विपक्ष के दूसरे कई और नेताओं के भी पटना पहुंचने का दावा किया जा रहा है। पटना पहुंचने वाले नेताओं के नाम पर जैसे जैसे मुहर लगती जा रही है, वैसे वैसे नीतीश कुमार के चेहरे की मुस्कान भी बढ़ती जा रही है। 23 जून को जब पटना के मंच पर विपक्षी दलों के नेता एक साथ होंगे, तब वो तस्वीर सिर्फ विपक्षी एकता की नहीं होगी, बल्कि बिहार की धरती से दिल्ली विजय का औपचारिक शंखनाद भी होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस भी यही संदेश देने में जुटी है, मगर विपक्षी एकता की यह राह फिलहाल जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव 23 जून की बैठक को लेकर खूब उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो इस महागठबंधन के आकार लेने से पहले उसका खेल खराब कर सकते हैं। क्या बैठक के एजेंडे पर आपसी सहमति बन चुकी है? क्या सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला बन चुका है? गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की भूमिका कितनी बड़ी होगी? गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर सहमति कैसे बनेगी? इतने सारे सवाल और इतने सारे अड़ंगों की वजह से ही शायद बीजेपी इस बैठक को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। हर किसी को अधिकार है जी मीटिंग करने का, खुश महागठबंधन की राह में अभी विपक्षी दलों की लंबी दूरी तय करनी। इस बीच बीजेपी पूरी तरह से मुतमईन है कि महागठबंधन की कवायद सीटों के बंटवारे के भंवर में फंसकर डिरेल हो जाएगी। बीजेपी के इस तर्क के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि 23 जून को पटना पहुंचने वाले विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनका पहला लक्ष्य ही यही है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीते, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या बल होगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उसकी दावेदारी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी।